नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है भक्ति हो तो सुतीक्ष्ण भक्त जैसी। सुतीक्ष्ण भक्त ऋषि अगस्त्य के शिष्य थे और ऋषि अगस्त्य के आश्रम में ही रहते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे, मगर अध्ययन में कमजोर थे। उन्हें शिक्षा से ज़्यादा अच्छा गाय चराना लगता था, क्योंकि बहुत भोले थे और साफ मन के थे। मगर गुरु भक्ति उनके मन में कूट कूट कर भरी हुई थी। एक रोज अगस्त्य ऋषि ने उनकी परीक्षा लेनी चाही। उन्होंने सुतीक्ष्ण से कहा, शिष्य, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो सुतीक्ष्ण ने कहा, आपको मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं, कुछ आज्ञा कीजिए। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा, तुम्हारे जैसे गुरु भक्त शिष्य ही मेरी गुरु दक्षिणा है। सुतीक्ष्ण ने कहा, गुरुदेव, बिना गुरु दक्षिणा के शिक्षा का सही समय पर सदुपयोग नहीं किया जा सकता, इसीलिए कुछ तो आज्ञा दीजिए। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि सुतीक्ष्ण, अगर तुम गुरु दक्षिणा ही देना चाहते हो तो प्रभु श्री राम को जानकी जी सहित आश्रम में ला दो। सुतीक्ष्ण ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं ये जरूर करूँगा, ये गुरु दक्षिणा दूंगा। और यह कहकर आश्रम से चले गए और भगवान की भक्ति करने लगे। समय बीतता गया। उनकी तपस्या इतनी सघन हो गई कि उनको किसी का भी आभास नहीं होता था। जब भगवान अपने वनवास के समय चित्रकूट पर्वत से पंचवटी की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने सुतीक्ष्ण भक्त को देखा और उन्हें जगाने की कोशिश करने लगे, मगर वो ध्यान से नहीं जागे। अंत में श्री राम ने उनको चतुर्भुज रूप दिखाया, तब वे जागे। कहते हैं कि भगवान ने, श्री राम ने रामायण में 2 ही बार अपना चतुर्भुज रूप दिखाया था, एक माता कौशल्या को और एक सुतीक्ष्ण भक्त को। तो जैसे ही सुतीक्ष्ण भक्त ने चतुर्भुज रूप में भगवान को देखा तो वो खुश हो गए और अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को लेकर चले गए। उन्हें द्वार के बाहर बैठाकर आश्रम में जाकर अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, आज मैं आपको आपकी गुरु दक्षिणा देने आया हूँ। अगस्त्य ऋषि भी खुश हो गए। उन्होंने भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता का पूजन और सत्कार किया और सुतीक्ष्ण भक्त से कहा कि मैं तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर धन्य हो गया। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।